जबलपुर में जिला प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों के खिलाफ की गई कार्यवाही से प्राइवेट स्कूल संचालक दहशत में हैं और अब इस कार्यवाही से बचने के लिए वे बच्चों और अभिभावकों के दहशत में होने की आड़ ले रहे हैं। जबलपुर यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन के माध्यम से प्राइवेट स्कूल संचालकों ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा आईएसबीएन नंबर के आधार पर की गई कार्यवाही को गलत ठहराने की कोशिश की गई। पत्रकार वार्ता में संगठन के को-फाउंडर विवेक त्रिपाठी ने कहा कि आईएसबीएन नंबर का शिक्षा की गुणवत्ता और निजी स्कूल संचालकों से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ एक मार्केटिंग है, जिससे यह भी सिद्ध नहीं होता कि ये किताब असली है या नकली। लेकिन जिला प्रशासन ने आईएसबीएन नंबर के आधार पर न सिर्फ फीस दर्ज करवाई, बल्कि निजी स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल, शिक्षकों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन जब विवेक त्रिपाठी से निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि, किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म को लेकर बनाई गई मोनोपोली को लेकर सवाल उठाए गए, तो वे इन सवाल से बचते नजर आए। उनका कहना है कि प्रशासन ने बाकी मुद्दों पर कार्रवाई तो सही की है, लेकिन स्कूल संचालकों की गिरफ्तारी और फीस दर्ज होने से अब निजी स्कूल संचालक डरे हुए हैं। कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले हैं, लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट यह निर्णय नहीं ले पा रहा है कि स्कूल शुरू किए जाएं या बंद रखे जाएं। कंफ्यूजन की स्थिति अभिभावकों के मन में भी है कि क्या भविष्य में इन स्कूलों में बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर सकेंगे या स्कूल बंद रहेंगे। कि अभिभावकों के बीच में बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है कि ये किताबें कौन सी लेनी हैं। अब जो आईएसबीएन जिनमें बताया जा रहा है कि फ़र्जी, तो ये आईएसबीएन क्या होता है, फ़र्जी अगर हैं तो असली क्या है, और क्या वो सिलेबस में से हट जाना चाहिए, क्या उसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, वो नहीं पढ़ाना है, और अगर वो नहीं पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना है, और इन स्कूलों को आगे बंद कर दिया जाएगा क्या। तरह तरह के उनके मन में भ्रांतियां पैदा हो रही थी। उसको दूर करने के लिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने बताया कि आईएसबीएन नंबर की कोई वैधानिकता नहीं है, और ना ही आईएसबीएन को नियंत्रित करने वाली जो मुख्य संस्था है, राजा राम मोहन राय संस्थान, वो खुद ये कहता है कि भाई हम लोग लीगल कहीं से बाउंडेड नहीं है, ना हम कोई कानूनी बाध्यता रखते हैं। लेकिन बावजूद उसके लगातार जबलपुर में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जिसका आईएसबीएन है वही असली है, जिसमें आईएसबीएन नहीं है वो नकली है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। हाँ, जो कई आप मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम देखेंगे उसमें कभी नहीं मिलेगा आपको आईएसबीएन। बहुत सारे ऐसे प्रकाशन हैं जिनका आईएसबीएन नहीं लेते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो किताबें फर्जी हैं। उसका कंटेंट होता है, कॉपीराइट एक्ट होता है। आईएसबीएन एक भ्रांत धारणा है, इसको आप लोग जान लें, समझ लें, और इस तरह से लिखना बंद करके दूसरी बातें लिखो ना। आईएसबीएन का कोई मतलब नहीं। वो जिसने भी आईएसबीएन दिक्कत लाया पॉइंट, वो कोई लाल बुचक्कड़ था जिसने कंफ्यूजन फैला दिया, और जिसके कारण ये सब हुआ है। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और शेयर करें।